Good morning students, welcome to the class third subject English third class। आप अपनी बुक का चैप्टर 7 ओपन कीजिए जो कि पेज नंबर 43 पे है। आज हम न्यू चैप्टर रीड करेंगे। हमारा चैप्टर का नेम है माय लिटिल वर्ल्ड हैज ब्रोकन। मेरी छोटी सी दुनिया टूट चुकी है, टूट गई है। तो ये क्या है और कौन सी छोटी सी दुनिया की बात कर रहे हैं? हम रहते हैं उस, वो भी तो दुनिया है हमारी, और वो कैसे टूट गई है। लेकिन ये तो बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है कि मेरी छोटी सी दुनिया टूट चुकी है। मेरे साथ साथ आपको चैप्टर रीड करना। ओके स्टूडेंट्स, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ स्प्रिंग हु लिव्ड हैप्पीली एंड सेफली इनसाइड अ पेन। एक समय की बात है, एक स्प्रिंग आपको पता है ना क्या होती है? स्प्रिंग जो पेन के अंदर होती है, इस तरह से राउंड राउंड होती है। यहाँ देखो ऐसे ऐसे से इस तरह से वो राउंड सी स्प्रिंग होती है, पेन के अंदर होती है ना। तो ये उस स्प्रिंग की बात कर रही है। जैसे कि ये पेन है ना, ये पेन है, पेन के अंदर स्प्रिंग होती है बेटा। वो पेन होते हैं जिनसे ताकि हम आसानी से लिख सके और वापस पेन को बंद कर सकते हैं। वो स्प्रिंग बोल रही है, मतलब वो बहुत ही खुशी से पेन के अंदर रहती थी। Although he heard many noises coming from outside, he lived believing that outside his world, inside the pen, there was nothing good. कई सारे शोर आवाजें उसे पेन के बाहर से सुनाई देती थी, लेकिन उसे लगता था कि पेन के बाहर भी कोई दुनिया है। बट वो क्या सोचती थी, उसकी जो दुनिया है वो पेन के अंदर ही है, उसे बाहर जीना पसंद नहीं था। उसकी जो दुनिया थी, छोटी सी दुनिया पेन के अंदर ही थी, वो पेन के अंदर ही रहना पसंद करती थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इवन जस्ट टू थिंक अबाउट लिविंग हिज पेन मेड हिम सो स्कैर्ड दैट ही वाज क्वाइट कंटेंट टू स्पेंड हिज लाइफ compacting and stretching himself again and again inside that tiny space। जबकि वो मतलब उसे लगता था कि कभी न कभी मैं बाहर आऊंगी और मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरी दुनिया यही जो है खत्म हो जाएगी। इस बात से वो बहुत ज्यादा कई बार डरी हुई रहती थी, भयभीत रहती थी। वो हमेशा इस डर में रहती थी कि कहीं न कभी उसे बाहर उसकी दुनिया से दूर कर दिया जाएगा, लेकिन वो अंदर ही रहने में संतुष्ट थी। However, one day the ink ran out and when the pen's owner was busy changing it, there was an accident। एक दिन एक दुर्घटनावश क्या होता है, जब पेन की इंक खत्म हो गई होती है तब उसका जो पेन का मालिक है वो इंक चेंज करने में लगा हुआ होता है। तो दुर्घटनावश क्या होता है, वो स्प्रिंग उछल जाती है ना। वो स्प्रिंग उछल कर the spring was flung through the air and landed in the toilet drain well out of sight। और वो उछल कर गलती से टॉयलेट में चली जाती है और वहां अंदर फ्लश हो जाती है। terrified and cursing his bad luck, और वो बहुत ही डरी हुई रहती है और अपना बैड लक, बुरा समय समझ लेती है। the spring was flushed through pipe after pipe each time thinking it might be his end। और उसे लगता है कि अब ये उसका क्या आ गया, अंत आ गया, और वो पाइप के फ्लो के द्वारा वो आगे बहती जाती है फ्लश। During the journey he did not dare to open his eyes out of pure fear। वो अपने इस डर से वो अपनी आंखें भी खोलती नहीं है और रोती जाती है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है। Nor did he ever stop crying, swept away by the water। He traveled on and on and on until he, next page turn कीजिए स्टूडेंट, ended up in a river। वो इतना रोती है, बिल्कुल भी रुकती नहीं है और ना ही अपनी आंखें खोलती है डर के मारे, और वो आगे ही जाते पाइप के, अब वो फ्लश का जो पानी है वो आगे आपको पता है वो कहाँ जाता है, नाले से वो सीधा आगे कहाँ मिलता है, नदियों में मिल जाता है, वो वहां पहुंच जाती है। When the river current lost its force and the spring could see that things had calmed down a bit, he stopped crying and listening all around him। जैसे ही वो स्प्रिंग नदी के अंदर पहुंचती है तो वो वहां की नदी के शोर शराबे, वहां की आवाजों को सुनती और रोना
बंद कर देती है, नई आवाजें सुनती है और फिर वो अपनी आंखें खोलती है। तब उसे पता चलता है कि वो आंखें खोलती देखती है कि अब मेरी आंखें खुल चुकी है और इधर उधर देखने लगती है। हियरिंग बर्ड सॉन्ग एंड विंड इन द ट्रीज, और पेड़ों की आवाज, हवाओं की आवाज, he felt encouraged to finally open his eyes, और वो अपनी हिम्मत जुटा ली थी आंखें खोलने में। What the spring saw was the pure crystal water of the river, और क्या देखती है वो स्प्रिंग, क्या देखती है कि कितना प्योर पानी है और कितना सुंदर पानी है। क्रिस्टल वाटर, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध पानी नदी का देखती है। The rich green rocks of the river bed and all kinds of fishes of many colors, कई सारे वो हरे पत्तों पत्थरों और नदी में वो अपने बहाव को देखती है और क्या देखती है, कई सारी अच्छी रंग बिरंगी मछलियों को। Whose skin seem to dance under the sunlight, जिनकी सुनहरी चमड़ी, मछलियों की सुनहरी चमड़ी किसके अंदर डांस करती है, सूर्य की किरणों के साथ। Now he understood that the world was much greater than the space inside the pen, and that there had always been many things outside waiting to be enjoyed। और अब उसे क्या समझ में आता है स्टूडेंट स्प्रिंग को, कि उसकी जो छोटी सी दुनिया थी, छोटी सी जगह में एक पेन के अंदर रुकी हुई उसकी छोटी सी दुनिया, जिसके अंदर वो संतुष्ट थी, बाहर आने पर वो कितना डर जाती, कितना घबरा जाती। लेकिन अब उसे पता चलता है कि पेन के बाहर भी एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है जहाँ वो बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकती है। After spending a while playing with the fish, he went over the river bank and then moved on to a field of flowers। और काफी देर तक मछलियों के साथ खेलते हुए वो नदी के बहाव के साथ नदी के किनारे पहुंच जाती है और वहां का फूलों के खेतों में। There he heard weeping, और वहां उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है। He followed the sound which took him to a lovely flower that had been flattened by a rapid and could no longer step up straight। और वो उस आवाज को सुनते हुए वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक फूल टूटा हुआ, यानी कि झुका हुआ है। फूल एकदम स्ट्रेट होता है इस तरह से, और किसी रैबिट की वजह से, खरगोश की वजह से वो जो फूल है यहाँ से क्रैक हो चुका, तो वो फूल इस तरह से मुड़ चुका था। तो वो रो रहा था, उसकी आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाती है। द स्प्रिंग रियलाइज दैट ही कुड हेल्प द फ्लावर, और उसे रियलाइज होता है, एहसास होता है कि उसे उसकी क्या करनी चाहिए, मदद। सो ही ऑफर टू बी ही सपोर्ट, और वो उसे ऑफर करती है कि क्या मैं तुम्हारा सपोर्ट बन सकता हूँ। ये इस तरह से जो वो फूल झुका हुआ था वो, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए ऑफर करता है स्प्रिंग कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर स्प्रिंग उसके अंदर चला जाता है यहाँ, तो ये फ्लावर जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा स्प्रिंग के द्वारा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। तो ये उसको ऑफर करता है फ्लावर को। फिर देखिए, द फ्लावर एक्सेप्टेड एंड स्लिप्ड थ्रू द मिडल ऑफ द स्प्रिंग, और वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है उसका ऑफर, और उसकी स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाता है, स्लिप्ड हो जाता है, बीच में चला जाता है स्प्रिंग के। देयर दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, और वो बहुत खुशी से रहते हैं। एंड दे वुड ऑलवेज लाफ व्हेन रिमेम्बरिंग हाउ द स्प्रिंग यूज्ड टू थिंक दैट ऑल देयर वाज टू लाइफ वाज बीइंग अ सैड एंड फियरफुल स्प्रिंग। और वो जो इतनी डरी हुई स्प्रिंग थी, कितना डरी हुई थी ना वो, कि मैं कहाँ आ गई, कहाँ पहुँच गई, ये कौन सी दुनिया है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, संतुष्ट थी। वो दोनों अब फूल खुशी खुशी रहने लगते हैं, और फूल को भी समझाना है कि फूल को भी ये बात समझ में आ जाती है, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है ना स्टूडेंट्स। अब इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, मोरल क्या मिलता है स्टूडेंट। हमने स्प्रिंग की कहानी पढ़ ली, फूल की भी कहानी पढ़ ली, बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन इसकी शिक्षा क्या है स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से हम एक ही जगह पर रुके हुए रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी इतनी सी दुनिया है, आगे दुनिया नहीं तो नहीं, हमें और कोशिश करनी चाहिए, हमें दुनिया को और जानना चाहिए, और हमारा ज्ञान है वो, हमारी जो नॉलेज है उसे हमें और बढ़ाना चाहिए, है ना स्टूडेंट।
ओके स्टूडेंट, अब आपको इस चैप्टर के वर्ड में ही करने हैं 7 है। ओके स्टूडेंट, स्केर्ड यानी कि डरा हुआ, टेरिफाइड भीगी बिल्ली, करंट विद्युत धारा भी हो सकती है, और फ्लो यानी कि उस पाइप का बहना, जो पाइप से पानी बह रहा था उसका बहना। रियलाइज यानी एहसास हुआ, करते यानी कि संतुष्ट, कर्सिंग अपशब्द, रिवरबेड यानी कि नदी का किनारा। ओके स्टूडेंट, ये आप अपनी फिर नोटबुक में होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।